क्वेश्चन हम लोग अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र से है, केमिस्ट्री क्लास 11th 12th में भी पूछ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि 11th तक है। देखो ये क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा हट के है। क्या है, बोला जा रहा है कि एक यौगिक में कार्बन जो है 52.14%, हाइड्रोजन जो है 13.12%। बोला जा रहा है यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 23 हो तो अनुसूत्र ज्ञात करें। हम लोग का वाष्प घनत्व दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, वाष्प घनत्व। निकालना क्या है, अनुसूत्र। फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो यहाँ हल लिखा जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है अनुसूत्र का, अनुसूत्र का फॉर्मूला होता है n गुना मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र है ना। तो सबसे पहला काम तो हम लोग का मूलानुपाती सूत्र निकालना, तब n का मान निकालना, तब ना अनुसूत्र निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अनुसूत्र निकालो। कार्बन कितना दे रखा है, कार्बन देखो दे रखा है 52%, 52 पॉइंट कितना है 14 यानी 14% है ना। तो कितना में, 100 में, कार्बन जो है 100 में 52.14 ग्राम है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है देख लो 13.12, 13 पॉइंट कितना है 12 ग्राम, कितना में 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 13.12 ग्राम हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत है, क्या किया जाए, इसका मोल निकाल दिया जाए। मोल निकालने का फॉर्मूला भार बटा में अनुभार। भार दे रखा है हम लोग का 52.14 बटा में 12। कार्बन का भार कितना होता है 12 होता है, यहाँ कार्बन लिख दो। यहाँ पर देखो 13.12 बटा में हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, यहाँ हाइड्रोजन लिख दो। हो गया ना, मोल निकाल रहे हैं, भाग करो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बर चौक 48, कितना मर्त में कटेगा 4 मर्त में। पॉइंट बैठा दो, 4 मर्त में कटा। अब यहाँ पर देखो 48 4 52 होता है, तो ये 4 होगा तो 41 हो जाएगा। 12 तिया 36 हो जाएगा, 36 5 41, और यहाँ पर 5 बचेगा तो ये 4 है 54 हो जाएगा। फिर बर चौक 48 है ना, छोड़ दो 2 अंक तक। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 13.12 होगा, भाग करेंगे तो यहाँ कार्बन है यहाँ हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत है, ये हम लोग का मोल निकला है। क्या निकला है, मोल। अब क्या करना है, देखो इसमें जो सबसे छोटा संख्या होता है उसी से हम लोग भाग करते हैं। क्या करते हैं, उसी से भाग करते हैं, यही ना। तो यहाँ पर छोटा क्या है 4.34 बटा में 4.34 कार्बन का। यहाँ 13.12 बटा में क्या हो जाएगा 4.12, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 4 ना, कितना हो जाएगा 3 4 पॉइंट 3 और 4। यहाँ हाइड्रोजन, भाग करो, भाग करो, देखो ये कट जाएगा 1 मर्द में, यानी कि यहाँ 1 कार्बन, यहाँ भाग करो कितना मर्द में कटेगा, दशमलव से दशमलव खत्म। यहाँ भाग करेंगे 434 में, कितना से 1312 में, ठीक है। तो ये कितना मर्द में कटेगा 4 तिया 12, कितना मर्द में कटेगा 4 से 4 तिया 12, 4 मर्द में कटेगा, 4 से कितना जाएगा 3 मर्द में ना, 3 मर्द में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 1 10 के 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13 हो जाएगा, 1302। 4 मर्द में कितना कट गया 1302। अब देखो यहाँ पर 10 बचेगा, एक 0 बैठाएंगे, 10 बचा, एक 0 बैठाएंगे तो 100 होगा, तो 2 0 बैठाना पड़ेगा है ना। तो लगभग में मान हम लोग का 4 मर्द में पूरा कट गया, कितना मर्द में 4 मर्द में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मान आया हम लोग का यही मूलानुपाती सूत्र है, तो इसको सटा करके लिख लो। C अकेला है तो C हो गया, हाइड्रोजन 4 को है तो यहाँ पर CH4 लिख लो, क्या हो जाएगा CH4। अब इस यौगिक का नाम हम लोग से पूछेगा तो क्या बोल देंगे, मीथेन है। CH4 क्या होता है, मीथेन है। ये हम लोग का क्या आ गया मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र आ गया। ये मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया हम लोग का CH4, क्या आ गया CH4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखो, देखो तो यहाँ से नीचे दिखाई देगा,
यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना। अब क्या निकालेंगे, n का मान पहले निकाल लिया जाए। n का मान निकालने के लिए हम लोग का क्या, देखो वाष्प घनत्व दिया है, वाष्प घनत्व दिया है। क्या होता है, जब हम लोग का अनुभार निकालते हैं, आणविक भार यानी कि अणुओं का भार, तो आणविक भार क्या होता है, आणविक भार का फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या, आणविक भार का फॉर्मूला होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। क्या होता है, वाष्प घनत्व होता है। ठीक है, तो वाष्प घनत्व दे रखा है 2 गुना वाष्प घनत्व। कितना वाष्प घनत्व दे रखा है बताओ, वाष्प घनत्व 23 है। 23 देखो गर्मी के वजह से छोटे छोटे मिस्टेक होता है। यहाँ पर क्या हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ 4 से काटे हम लोग तो कितना मर्त में कटेगा, 3 मर्त में कटेगा। कितना मर्त में कटेगा, 3 मर्त में। थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पहले सुधारना जरूरी है ना। क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग काटे हैं 4 पॉइंट या 4 पॉइंट का पॉइंट से पॉइंट तो कट गया है। 434 से काटे हम लोग 1312 को, तो कितना मर्त में कटा है, 3 से कटा है। तो यहाँ जो मूलानुपाती सूत्र आने वाला है, कार्बन अकेला है तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर CH3 हो गया। तो हम लोग से मूलानुपाती सूत्र कोई पूछेगा तो मूलानुपाती सूत्र क्या बताया जाएगा, CH3। ठीक है, CH3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ, देखो आणविक भार का फॉर्मूला होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। क्या होगा, 2 गुना वाष्प घनत्व। 2 गुना वाष्प घनत्व का मान दे रखा है कितना, देखो 23। 23 से गुना कर दिए, कितना आ गया, 46 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम लोग का आणविक भार 46 आ गया। तो हम लोग का n का मान ना निकल जाएगा। n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आणविक भार बटा में, आणविक भार बटा में मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। आणविक सूत्र 46, इसका भार निकालो। कार्बन का कितना भार होता है, 12। कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 गो है, 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 ही आएगा। 12 3 15 आ गया। 12 3 कितना आ गया, 15। 15 हो गया ना, यहाँ पर 12 3 15 हो गया। 12 3 15, इसको गुना किया गया, 23 दूनी 46 आ गया। ये कटेगा हो, 15 तिया 45, 3 पॉइंट कितना आ गया, 5। लगभग में हम लोग कितना लेके चलेंगे, 3 ही लेके चलेंगे। ठीक है, लगभग में कितना आएगा, 3। लगभग में मान कितना लेके चला जाएगा, 3। 15 तिया 45, पॉइंट के बाद 1 बचने वाला है, तो n के मान क्या आ गया, 3। तो हम लोग के क्या निकालना है, अनुसूत्र। देखो तो यहाँ दिख रहा है ना, अनुसूत्र दिख रहा है ना यहाँ। अनुसूत्र का मान क्या हो जाएगा, अनुसूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, n गुना मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र होता है। तो देखो n का मान 3 आ गया, गुना मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH3 है। अब इसको गुना करो तो C3H6, C3H6 ये अनुसूत्र आ जाएगा। यही हम लोग का निकलना था। यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, H में 3 3 9, कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, 3 से गुना किया जाएगा CH3 में तो C3H9 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का अनुसूत्र निकलना था, जो कि अनुसूत्र हम लोग निकाल दिए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर काटने में, वीडियो आगे चल चुका है, तुम लोग ध्यान देना, अंतिम में सुधारना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 से काटे, 3 से काटेंगे तो CH3 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 3 आया, CH3 होगा। ठीक है, गर्मी की वजह से काफ़ी थोड़ा सा मिस्टेक होगा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखा जाए। हाँ, इसको देखो सेकेंड क्वेश्चन, मूलानुपाती सूत्र दे रखा है, तो इसमें इस यौगिक का वाष्प घनत्व दे रखा है, अनुसूत्र ज्ञात करना है। क्वेश्चन में अब की बार हम लोग का डायरेक्ट अनुसूत्र दे रखा है, जो बार बार झमेला होता था अनुसूत्र निकालने का, अब की ये चीज़ हम लोग का नहीं सोचना है कि अनुसूत्र निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का वाष्प घनत्व दे रखा है। ठीक चल रहा है ना। अब देखो क्या किया जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, क्या हल, क्या लिखा जाएगा,
हल। मूलानुपाती सूत्र दिया है ना, ये कह रहे यदि यौगिक का वाष्प घनत्व इतना है तो हम लोग का आणविक भार पहले निकाल लिया जाए। आणविक भार का फॉर्मूला क्या होता है? आणविक भार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना? आणविक भार का 2 गुना वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व होता है 2 गुना वाष्प घनत्व कितना है? 44 है, गुना करेंगे 88 आ जाएगा। कितना आ गया? 88। चलो 88 आ गया वाष्प घनत्व। क्या निकालना है? अनुसूत्र। फॉर्मूला बताओ अनुसूत्र का। n गुना मूलानुपाती सूत्र होता है। n का मान क्या होता है? आणविक भार क्या होता है? आणविक भार बटा में मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, सूत्र भार, ठीक है? मूलानुपाती सूत्र भार होता है। अब देखो यहाँ आणविक भार कितना दे रखा? 88 बटा में मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र दिया है, भार निकालना है। देखो यहाँ निकाल देते हैं। 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 24, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। आणविक भार निकालना बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेना, डाला हुआ है चैनल पे, ठीक है? चैनल क्या है? SPIRANT, ठीक है? एस्पिरेंट है, स्पेस दे करके कोई लोअर लिख देंगे KOILWAR, ठीक है? इस पे डाला हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन का 2 12 दूनी 24, यहाँ एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, सबके जोड़ दो कितना हो जाएगा? 16 4 20 और 4 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44। 44 से इसको भाग किया जाएगा तो 2 मर्त में सीधा कट गया। कितना मर्त में कट गया? 2 मर्त में कट गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब आ जाओ, 2 मर्त n का मान आ गया। अब हम लोग का अनुसूत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अनुसूत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अनुसूत्र का फॉर्मूला n गुना मूलानुपाती सूत्र, n गुना मूलानुपाती सूत्र। n का मान 2 गुना मूलानुपाती सूत्र क्या है? C2H4O। गुना करो, कार्बन 4 C4H8O2। ये आ गया हम लोग का क्या? आणविक सूत्र, अनुसूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूत्र। यही आ गया हम लोग का आंसर जो कि निकालना है। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना? सबसे पहले हम लोग क्या किए? आणविक भार निकाल लिए 2 गुना वाष्प घनत्व करके, क्योंकि वाष्प घनत्व दिया है 44, तो भार आ गया हम लोग का आणविक भार 88। हम लोग का n का मान निकालेंगे क्योंकि अनुसूत्र का फॉर्मूला n गुना मूलानुपाती सूत्र होता है। तो आणविक भार बटा में क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र भार। यहाँ से मूलानुपाती सूत्र दे रखा था, भार निकाल लिए 44, 44 से काट देंगे 2 मर्त में, n का मान आ गया 2, और यहाँ मूलानुपाती सूत्र लिख करके 2 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ अंतर देखने को मिल रहा है मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र से। क्या देखने को मिल रहा है? एक यौगिक इतना है C2H4 और O है, ऑक्सीजन है। इसमें जो है हम लोग का ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। क्या करना है? द्रव्यमान प्रतिशत की। एक चीज जान जाओ, जो यौगिक है पहले उसका द्रव्यमान निकालेंगे। यौगिक क्या दे रखा है हम लोग का? C2H4O, है ना? इसका द्रव्यमान निकालो तो कार्बन अकेला है, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है, प्लस का चिन्ह। एक हाइड्रोजन का भार 1, 4 हाइड्रोजन है, प्लस का चिन्ह। एक ऑक्सीजन का भार 16, ऑक्सीजन अकेला ही है। 12 दूनी का 24 प्लस 4 प्लस का कितना हो जाएगा? 16। 16 4 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40 और 4 44 ग्राम। टोटल यौगिक का भार कितना आ गया? 44 ग्राम। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम होता है। निकालना है ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान जिसका निकालना रहेगा उसका हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटा में यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का
द्रव्यमान प्रतिशत खातिर 100 से गुना। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? जिसका निकलना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, बट्टा में कुल यौगिक का द्रव्यमान लिखेंगे, प्रतिशत खातिर 100 से गुना करेंगे। अब देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भार 16, ऑक्सीजन का भार 16, यौगिक का कुल भार कितना है 44, 44 प्रतिशत खातिर 100 से गुना। देखो तो कैसे कटेगा, 4 चौका 16, 11 चौक 44 कटेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 बट्टा में 11, क्या करेंगे भाग करो 11 से, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, 11 6 66, 11 6 66 कितना हो जाएगा? देखो तो यहाँ पर 70 था, 66, 4 बचेगा ना, 4 पूर्णांक कर दो बट्टा में 11 प्रतिशत कर दो। कोई दिक्कत है? मन करे तो हम लोग दशमलव पर भी कर लेंगे, लेकिन पूर्णांक आसान होता है। 36.4 बट्टा में 11 प्रतिशत। ठीक है, कितना आ जाएगा? इतना प्रतिशत हम लोग का आंसर आएगा। कोई दिक्कत? तो देखो जिसका हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा, कोई भी यौगिक में कितना हो भारी हो, सबसे पहले यौगिक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लो, उसके बाद में जिसका द्रव्यमान पूछेगा उसको भार ऊपर रखो, बट्टा में कुल यौगिक का द्रव्यमान रखो, प्रतिशत 100 से गुना कर दो। अब इससे आसान मैथ हो ही नहीं सकता है, और इससे आसान केमिस्ट्री हो ही नहीं सकता है, और यही केमिस्ट्री से तू लोग डरता है। केमिस्ट्री से नहीं डरना है, मेरा खाली चैनल पर जाओ SPIRANT पर, और जा करके देखो बहुत सारा क्या है भार निकलना सीखा है, छोटा से छोटा और भारी से भारी, जितना सीखना है सीख लो, अभी ही सीखने का मौका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे के क्लास में। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या निकलना है? द्रव्यमान प्रतिशत। क्वेश्चन कल हम लोग का हुआ था प्रत्येक का अलग अलग द्रव्यमान निकलना। आज हम लोग में देखो पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट दे रखा है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। इसमें अवयवी तत्वों का जितना हम लोग का इसमें तत्व है प्रतिशत द्रव्यमान की गणना करना है। सबको द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान निकाल लेते हैं हल करके। क्या लिखा जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, मतलब कि अणुओं का द्रव्यमान। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकाला जाएगा। आणविक द्रव्यमान क्या क्या है अणु हम लोग का? देखो तो यहाँ पर Na2CO3 × 10H2O है। N2 में कितना है? 10H2O। ठीक है, जब हम लोग इसका द्रव्यमान निकालेंगे अणु का, देखो यहाँ ये सोडियम है। सोडियम कितना है? सोडियम 2 गो है। एक सोडियम का भार होता है 23, गुना 2 कर देंगे, प्लस का चिन्ह। देखो यहाँ पर ये कार्बन है, क्या है? कार्बन। कार्बन का भार कितना होता है? 12, प्लस का चिन्ह। ये देखो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, और कितना ऑक्सीजन दे रखा है? 3 गो। यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, N2 है। जल H2O, H2O में क्या करना है? 10 से गुना करना है हम लोग का। देख लो हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन का भार 1, 2 हाइड्रोजन है, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करो, जोड़ो। 23 दूनी 46, प्लस का 12, प्लस का 16 तिया 48, प्लस का देखो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 16 18, 18 में 10 से गुना करेंगे 180, है ना। जोड़ देंगे इसको, 16 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, 16 2 18, 18 में 10 से गुना करेंगे 180। सबके जोड़ो,
8 और 2 10, 10 और 6 16 के 6 हाथ में लगा 1, 8 और 4 12, 12 1 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 एक हासिल 18, 18 के 8 हाथ में लगा 1 1 या 1 1 2, 286 ग्राम आ गया हम लोग का सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 286 ग्राम। हम लोग से पूछा जा रहा है कि अवयवी मतलब कि अवयवी का मतलब क्या, जितने ए में तत्व है सबका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है Na2 सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लो। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसका निकलना रहेगा उसका द्रव्यमान ऊपर, यानी कि Na2 का द्रव्यमान हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान अब गुना हो जाएगा प्रतिशत खातिर 100, गुना प्रतिशत खातिर 100। ठीक है, तो देख लो सोडियम Na2 का द्रव्यमान हम लोग निकाल रहे हैं, का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, सोडियम Na2 कितना हो जाएगा, एक सोडियम का कितना होता है 23, यहाँ पर देखो 23, 2 को सोडियम है 23 दूनी कितना आ गया है 46, तो ऊपर क्या लिखाएगा 46 बटा में टोटल कितना है 286, प्रतिशत खातिर 100 से गुना, प्रतिशत खातिर 100 से गुना। देखो काटो, कैसे काटा जाएगा इसको, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 4 से, 2 से ही काटो। 23 दूनी 46 कटेगा, यहाँ 14 दूनी 28, 3 दूनी का 6 कटेगा, और कटेगा 23 से ही कट जाएगा, 23 से 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 5 6 से काटेंगे, 7 3 8 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 10 से नहीं कटेगा, छोड़ दो, गुना कर लो, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2300 बटा में 143, बटा में कितना हो जाएगा 143, काटो तो इसको, 143 जो जाएगा एक मर्द में, यहाँ पर एक मर्द में 143, तो 230 में से 143 को घटाओ, 7 बच जाएगा, ये बच जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0, ऊपर से उतरेगा 0, 870 हो गया। 870 को 43 में कितना से गुना किया जाए कि 870 के लगभग में आ जाएगा, 6 से करके देखो, 18 के 8 24, 6 का 24, 1 25 के 5, 6 एक हंसलिया कितना हो जाएगा, 6 व 2 8 हो जाएगा ना, हो 858 आ रहा है। 6 से 5 से ले जाएंगे, कितना से ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे तो कितना आएगा, 5 से 15 के 5, 5 का 20, 1 21 के 1, 5 2 7, 715 यहाँ पर लेस करो तो 715, 5 बच जाएगा, ऊपर से उतरेगा 6 में से यहाँ पर 1 जाएगा 5, ये बच जाएगा 155 आ रहा है, कितना आ रहा है 155, 143, 6 से तो चल जाना चाहिए, 10 में से 5, 6 में से 1 जाएगा 5, ये बच गया 155 है, 143 से कटा नहीं है, 6 से कह नहीं गया, 36 18 के 8 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, 24 1 25 के 5, 6 व 2 8, 58 आ रहा है, हम लोग के 70 है, कर दिया जाएगा। 800 कितना है, 6 से ले जाओ, कितना से 6 से 858, कितना बच जाएगा देखो तो, 10 में से 2, यहाँ पर 12 बच गए, कितना पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, तो एक से तो नहीं काम बनेगा, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा, है ना, 1200 हो गया। अब मोटा मोटी कितना से कट जाएगा, 6 से लिख दिया जाए, 6 से तो ज़्यादा नहीं कटेगा, 6 से तो हम लोग 858 हो रहा है, 1200 है, 6 व 2 8, 9 से लेके चल जाओ, 9 से कट जाएगा,
यानी कि टोटल हम लोग का कितना आ गया, टोटल आ गया हम लोग का 16.09%। किसका, सोडियम का, किसका आ जाएगा, सोडियम का। काटना आना चाहिए, ठीक है, काटना आना चाहिए, सबका आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग किसका निकालेंगे, प्रत्येक का निकालना है। ये क्या है, कार्बन, यहाँ पर ये फर्स्ट में सोडियम है, सेकेंड में किसका निकालना है, कार्बन का। सेकेंड में लिखो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कार्बन का द्रव्यमान। अब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, बट्टा में कितना हो जाएगा 286 और प्रतिशत खाती 100। जिसका निकलना है उसका भार ऊपर, ठीक है। 12 से इसको काट दे, डायरेक्ट कट जाएगा, 12 दूनी का 24 हो जाएगा, 4 बच जाएगा 46 हो जाएगा, 12 तिया 36 पॉइंट में जाएगा, 6 दूनी का 12 ये कट जाएगा, 7 दूनी का 14, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6। अब ये गुना करो तो कितना हो जाएगा 600। नीचे दिखाई देगा, नीचे यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक दिखाई देगा ना कितना। चलो क्या कर लिया जाए, 600 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 143 होगा, 143। काटो इसको, 600 को कितना से गुना किया जाए 143 में, 143 में 4 से गुना करो, 143 में 4 से गुना किया जाएगा, कितना हो जाएगा 4 12 के 2 4 का 16 1 17 के साथ 4 1 5 572, 4 1 हासिल 5 4 572। 600 में से घटा दो, 600 माइनस 572 किया जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, ये कट गया, 28 बचेगा, 4 मर्द में कट गया, पॉइंट बैठा दो, 0 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। एक मर्द में जाएगा, एक मर्द में 143 जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 137 बचेगा, 137 को क्या कर दो 0 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, 9 मर्द में इतना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रतिशत, 4.19%, ठीक है, किसका, कार्बन का। अगला देखो, तीसरा में किसका निकलना है, कार्बन के बाद क्या है, ऑक्सीजन है, O3 का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 गो का देखो तो 16 में 3 से गुना करेंगे 48, कितना हो जाएगा 48, 48 बट्टा 286 प्रतिशत का 100 से गुना, 24 दूनी 48, 143 कितना हो जाएगा, O3 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाएगा, काटो 24 हो जाएगा, 2400 बट्टा में 143 भाग कर देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। अब तुम लोग क्या करेंगे, भाग करते जाना, द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा। और चौथा में क्या हम लोग का, चौथा में क्या है, हाइड्रोजन है H2O, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजने है और यहाँ भी ऑक्सीजने है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाएगा। तो 10 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, 10 ऑक्सीजन यहाँ, 16 देंगे कितना हो जाएगा 160, और यहाँ पर 48, 160 और 48, इसका थोड़ा गलती हो चुका है, फिर से ऑक्सीजन का निकलना है ना, कई ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो यहाँ से हम लोग का 10 ऑक्सीजन, यहाँ से 3 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन, तो 13 ऑक्सीजन टोटल आ गया। 13 में गुना कर देंगे 16 से, कितना से 16 से, कितना हो जाएगा 16 तिया 48 के 8 हो जाएगा, हाथ में लगा 4, 16 4 20, 208 हो जाएगा। यहाँ 208 बट्टा में 286 प्रतिशत खातिर 100 से गुना, ठीक है, कोई दिक्कत है। O3 का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर O13 अब करना पड़ेगा, O13 कितना करना पड़ेगा, O13 का द्रव्यमान प्रतिशत 13 है ऑक्सीजन। अब काटो, यहाँ पे O3 है, कुल नहीं, क्या है O13 का द्रव्यमान प्रतिशत, O13 का द्रव्यमान प्रतिशत, O13 का
208 भार हो गया, बट्टा में कुल यौगिक का 246, काटो इसको 143, ये कितना हो गया, काटेंगे 104, गुना करो 10 4 00, बट्टा में कितना हो जाएगा 143। ठीक है, अब इसको क्या करना, भाग करना, प्रतिशत में मान निकल करके आएगा। ठीक है, चौथा में क्या निकलना है हम लोग का, H2 का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो H2 का द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान एक, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 से गुना कर देंगे, 2 हो जाएगा, 286 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, प्रतिशत का 3, ये 143 मर्त में, 143 मर्त में H2 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकल के आ जाएगा, 100 बटा में 143, भाग करेंगे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 कर दो, पॉइंट बिठा देंगे, 0 लगाएंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 143, 9 से गुना करो, कितना मत में जाएगा, 9 तिया 27 के साथ, 9 चौका 36, 2 38 की 8, उसके बाद में 9 और 3 11, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 9 से 9 और 2 11 हो जा रहा है। तो एगो काम किया जाए, 8 से ले चलो, 8 से 8 के 24 के 4 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 32 से 33 के 3, 8 और 3 11, ज़्यादा चल जा रहा है, 7 से जाएगा, 21 के 1, 7 चौक 28 और 2 30 के 0, 7 और 3 10, वो भी ज़्यादा जा रहा है, 6 मर्त में जाएगा, कितना मर्त में, 6.64% लिख लो, कितना 64% हाइड्रोजन का। तो हम लोग प्रत्येक का निकलना था, जितना इसमें अवयव भाग लिया है, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो फर्स्ट में सोडियम का निकाले, फिर कार्बन का निकाले, फिर ऑक्सीजन को सबको काउंट कर लो, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 10 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 13 ऑक्सीजन का एक वाली निकाल देंगे, इसको काट लेना, सब काट करके जो आएगा द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम काट दिए, इतना द्रव्यमान प्रतिशत, दशमलव के बाद वाला अंक आगे पीछे हो सकता है, तुम लोग काटते रहना एक्यूरेट से। ठीक है, गुन्ना थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि कटने में आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट देखो, हम लोग इतना क्वेश्चन किए द्रव्यमान प्रतिशत से कि अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो बचने वाला नहीं है, सबको हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ के रखेंगे। क्या करेंगे, तोड़ा जाएगा। निम्नलिखित यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। क्या निकलना है, खाली ऑक्सीजन का। पहला देख रखा है HgO, दूसरा का K2Cr2O7, तीसरा का है Al2SO4 × 3। देख लो, सबसे पहले हम लोग पहला का निकाल लिया जाए, हल लिख लो। पहला का क्या है, HgO, इसका द्रव्यमान निकाल लो पहले। द्रव्यमान कितना होता है, कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, Hg का भार जानते हो कितना होता है ना, 200 ग्राम, कितना हो जाएगा 200 ग्राम, अब प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 216 ग्राम। ठीक है, तो इसमें हम लोग से पूछा है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का, जिसका पूछेगा उसका ऊपर बटा में कुल यौगिक का द्रव्यमान प्रतिशत का 100 से गुना। तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 होगा, टोटल 216 आया है, प्रतिशत का 100 से गुना किया जाएगा। काटो तो 8 दूनी 16, इसको काटो 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, फिर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 से डायरेक्ट इसको काट दे, 4 एकम 4 ना कटेगा, 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा 27। अब देखो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 बट्टा में 27 हो जाएगा। 27 के कितना बड़े टेबल पढ़ा जाए, 27 तिया कितना होता है, 27 दूनी 54 और 27 तिया 81, गुना करो तो 27 में 3 से 17 के 21 के 1 3 दूनी 6 और 2 8, और 4 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 की 8 हो जाएगा,
4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108 हो जाएगा ना, ये 100 है। तो कितना से जाएगा? 3 ही से जाएगा। इसको 3 पूर्णांक कर लो, आइजा 81 घटा दो 100 में से। 100 में से क्या करना है? 100 में से 81 घटा देंगे, 9 बच जाएगा। यहाँ पर 8 19 कितना बच जाएगा? ये 9 बचेगा ना, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1 19 बच जाएगा ना। हाँ, कितना बचेगा? 19 पूर्णांक बट्टा में 27, इतना प्रतिशत आंसर होगा। 3 पूर्णांक 19 बट्टा में 27 किसका आएगा? ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। सेकेंड में क्या निकलना है? K2Cr2O7 का द्रव्यमान पहले निकाल लो। क्या हो जाएगा? पोटेशियम 39 होता है ना, 39, 2 है 2 से गुना, प्लस का क्रोमियम 52 होता है ना, 52 एगो का, 52 गुना कै गो है? 2 गो, 2 से गुना, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, कै गो ऑक्सीजन है? 7 गो, 7 से गुना। देखो तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 की 8 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 के 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 104, प्लस यहाँ पर 42 के 2 और 7 और 4 11, सबके ऐड करो, कितना आ जाएगा? 2 और 4 6 और 8 14 के 4 हाथ में लगा, 1 का 7 8 8 है 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 294 ग्राम कुल भार आया। क्या आया? 294 ग्राम कुल भार आया है ना। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। कै गो ऑक्सीजन है? देख लो 7 गो है। O7 कै गो ऑक्सीजन है? 7 गो। O7 का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1 का देख लो यहाँ पर, 1 का 16, 7 गो है, गुना किए 112 आ गया। कितना आ गया? 112 बटा में टोटल कितना आ गया? 294, प्रतिशत खातिर 100 से गुना, काटो तो 2 से, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, कितना से कटेगा? ये 3 से चढ़ती है 12, 3 से कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, और देखो कितना से कटने वाला है क्या कर दो? 5600 कर दो, बटा में 147 कर दो, काट देना, द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा, काट लेना, द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा। तीसरा में क्या कह रहा है? 3 नंबर में Al2SO4 × 3 का द्रव्यमान निकालो। एल्युमिनियम का 27, 2 गो एल्युमिनियम है, 2 से गुना करेंगे, प्लस यहाँ पर देख लो सल्फर है, सल्फर 3 गो, 1 गो का 16, चाहे ऐसे ही कर लो, यहाँ पर 32 सल्फर हो जाएगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 4 गो है, 4 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 लगा है, यानी कि 27 दूनी का 54 प्लस 32 और प्लस 64 हो जाएगा, इंटू 3 लगा है, 54 प्लस का कितना हो जाएगा? 6 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 होगा, उसके बाद में 6 और 3 9 और 3 से गुना कर लिया जाएगा, 3 लगा है, 3 से गुना, यानी कि 54 प्लस का 18 के 8 9 27, 27 एक हंसलिए कितना हो जाएगा? 28, 288, जोड़ लो कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2 हाथ में लगा, 1 8 5 13, 13 एक हंसलिए 14 के 4 2 1 3, 342 ग्राम हो गया कुल 342 ग्राम। देखो तो इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर हटा दो, इधर का हम लोग निकाल दिए ना, इधर का निकाल दिए, हटा दो। तीसरा का निकालना है, तीसरा का क्या करना है? निकालना है। अब किसका निकालना है? इसमें हम लोग का ऑक्सीजन का निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो कितना हो जाएगा? 4 गो अंदर है, 3 गो बाहर है, तो चढ़ती है कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। यहाँ O12 का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, तो O12 का द्रव्यमान बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का? यौगिक का कुल द्रव्यमान। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 गुना 12 होगा ना, 1 का 16, 12 से गुना किया जाएगा,
बट्टा में कितना है 342 और प्रतिशत खातिर 100 से गुना, प्रतिशत खातिर 100 से गुना। देखो तो 12 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, 12 दूनी का 24, 24 और 6 30, 30 और 4 34, 10 बच जाएगा, यही हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 102। 12 के टेबल में नहीं आता है, काटो ऐसे, 4 तिहाई 12, 4 से कट जाएगा 32, 2 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 से काटो 8 चौका 32, 4 तिहाई 12, है ना। अब ये कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 23 बच जाएगा। ये देखो तो कोई कटने वाला है, अब 83 कोई भी टेबल से ना कटेगा, कितना हो जाएगा 16 तिया 48, डबल 0 4800 गुना करेंगे तो बट्टा में 83, काट देना, प्रतिशत में मान निकल करके आएगा। इतना प्रतिशत ऑक्सीजन का क्या निकल के आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम लोग सबका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दिए। अच्छा बताओ, ये द्रव्यमान प्रतिशत निकलने में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो नहीं दिक्कत है तो तुम लोग लाइक काहे नहीं करता है, सब्सक्राइब काहे नहीं करता है, लाइक करो और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना। इतना गर्मी में तुम लोग के पढ़ाया जा रहा है, किस लिए, सिखाने के लिए ना। तो सीखेगा तब ना आगे में बढ़ेगा। हाँ चलो क्या करना है, इसको अब यही करना है। हाँ ठीक है।